और रुख करते हैं इन्हीं खबरों का विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान वे सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 1 महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब गृह मंत्री उत्तर बंगाल पहुंचे हैं। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का सबसे अहम पहलू है चिकन नेक की सुरक्षा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील गलियारा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। गृह मंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने का बेहद अहम गलियारा है और सरकार इसकी अहमियत को बखूबी जानती है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल की सीमा है, वहीं ये कॉरिडोर दूसरी तरफ भूटान से जुड़ता है। इसी कॉरिडोर से एक छोर पर बांग्लादेश की सीमा लगती है और तिब्बत में चीन की चुंबी घाटी इस कॉरिडोर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। चिकन नेक की सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति केवल सीमा पर जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं है। सरकार का जोर बॉर्डर फेंसिंग, सीमा चौकियों, बॉर्डर रोड, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय को मजबूत करने पर है। बांग्लादेश से सटी सीमा पर फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इस सिस्टम के लगने के बाद फेंसिंग से छेड़छाड़ होते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा सीमा चौकियों को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सड़कों के जाल को भी बढ़ाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश से सटी सीमा पर फेंसिंग को लेकर भी अहम कदम उठाया गया है। फेंसिंग को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने बीएसएफ को 1024 एकड़ से अधिक जमीन ट्रांसफर की है। इससे करीब 173 किलोमीटर सीमा पर बीएसएफ फेंसिंग का रास्ता साफ हो गया है। सीमा पर फेंसिंग का मकसद केवल अवैध घुसपैठ को रोकना नहीं है, इसके जरिए मानव तस्करी, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, मवेशी तस्करी और दूसरे सीमा पार अपराधों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। फेंसिंग के साथ तकनीकी निगरानी मजबूत होने से सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और उन पर कार्रवाई करना भी आसान होगा। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का एजेंडा केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, वंदे मातरम और विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से बताए गए शक्ति की सप्तधारा का भी उल्लेख किया और युवाओं से 7 स्तंभों के आधार पर 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने को अहम बताया, रक्षा शक्ति मजबूत करने और फूड प्रोसेसिंग को भी अहम कहा। उन्होंने ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को विकसित भारत के विजन के लिए भी महत्वपूर्ण बताया और साथ ही गृह मंत्री ने तकनीक और इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिशक्ति को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और सिलीगुड़ी के मंच से अमित शाह ने वंदे मातरम के मुद्दे पर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लाल किले से पूर्ण रूप से वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को जन भावनाओं को दरकिनार कर मन से नहीं स्वीकार किया गया। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और यह ऐतिहासिक निर्णय।
गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से साफ संदेश दिया गया है, सीमा सुरक्षित होगी, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा और इस सबके बीच जन भावनाओं का सम्मान और धरोहरों का सम्मान भी जारी रहेगा।